लंडे का ख्याल जैसे ही जहन में आता है बंदे के, तो उसके जहन में ये आता है कि वहाँ पे सारी यूज़ चीज़ें मिलती हैं और बाहर के ममालिक से आती हैं, तो पता नहीं कैसे लोग उनको इस्तेमाल करते हैं और कैसी चीज़ें होती हैं और पहनना चाहिए या नहीं। और बहुत सारे लोग इसको बायसे शर्म भी समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले इसको एलीट क्लास होती है। सबसे ज़्यादा अमीर तबका इसको इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांड्स का पता होता है। लंडे में आपको तकरीबन हर किस्म का ब्रांड और अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, क्योंकि अमीर लोगों को पता होता है कौन से ब्रांड्स हैं, तो उनमें से छांटी करके देख के तो अपनी पसंद का जो ब्रांड होता है या चीज़ होती है वहाँ से पसंद करके ले जाते हैं। जबकि एक तरफ अमीरों के लिए ये फ़ायदा है और दूसरी तरफ गरीबों के लिए भी लंडे बाज़ार से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ही आम तौर पर अच्छा एक जो है गलत कॉन्सेप्ट ये है कि ये समझा जाता है कि सिर्फ वहाँ से जो है लंडा बाज़ार से गरीब लोग जो है वो ख़रीदारी करते हैं, और दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ से जो है आम तौर पर या जूते या सिर्फ कपड़े लिए जाते हैं लंडा बाज़ार में, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। लंडा बाज़ार में आपको हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ मिल जाएगी, घर से रिलेटेड आपको तकरीबन हर तरह की चीज़, डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको जितने भी मेकअप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, कॉस्मेटिक्स होगी या कुछ भी, आप तकरीबन मैंने नहीं देखा कि कोई भी चीज़ वहाँ से ना मिलती हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि लंडा बाज़ार का जो सामान होता है वो कहाँ से आता है। जो भी लोग इसका स्टॉल लगाते हैं, लंडा लगाते हैं, तो उनमें से अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि इसका माल जो है वो आता कहाँ से है। तो इसका बेसिक जो है पस मंज़र मैं आपको बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ मैं। लेकिन यहाँ के जो लोग जो स्टॉक उठाते हैं वो आमतौर पर कराची से उठाते हैं, यानी कि कोयटा वाले, मोस्टली कोयटा वाले जो हैं वो कराची से उठाते हैं, या लाहौर वाले जो हैं वो कराची से उठाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बाकी बड़े बड़े शहरों में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं लंडा बाज़ार के सामान की कि वह कहाँ से आता है, तो यहाँ पे मैं बीबीसी रिपोर्ट को कोट करूँगा कि बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सामान, अपनी अशिया जो है वो डोनेट करते हैं। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, यानी कि घर की तमाम ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी होती हैं जब वो यूज़ कर लेते हैं, और उनमें से कुछ जो होती हैं वो बहुत ही खस्ता हालत में होती हैं और कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल न्यू होती हैं, तो उनको डोनेट किया जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, तो वो सारा सामान उसमें लाया जाता है। वहाँ पे सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो हैं तादाद में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उनकी छांटी करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक तरफ रखा, कपड़े जो हैं वो एक स्लॉट में रखे जाते हैं, जूते जो हैं वो एक स्लॉट में रखे जाते हैं, इसी तरह कॉस्मेटिक्स का सामान जो है वो एक स्लॉट में रखा जाता है। अच्छा, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उनकी कैटेगरीज आती हैं कि उनमें से जो बिल्कुल न्यू या न्यू लगने वाली जो चीज़ें होती हैं वो एक तरफ रखी जाती हैं, और इसी तरह कैटेगरी चलती आती है। मतलब जो पुरानी होती हैं उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स होते हैं और सुपर मार्केट्स होती हैं, सुपर स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लंडा बाज़ार में जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो जितना भी स्टॉक होता है, जितनी भी डोनेशंस होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो तकरीबन मैक्सिमम 1 मंथ के लिए जो है वो स्टॉक जो है वो रखा जाता है। उसके बाद जितनी ख़रीदारी हो जाती है तो वो उसके पैसे अलहदा रखे जाते हैं। अब उन पैसों का वो क्या करते हैं, उन पैसों से जो जितने भी एम्प्लॉयज़ उस सुपर मार्केट में, उस स्टोर में जो है काम करते हैं, उनकी सैलरीज़ उस से पे की जाती हैं। मतलब जो इनकम होती है, जो सेल होती है, उससे जो आपको उनको इनकम आती है उससे उनको सैलरी पे की जाती है। और बाकी जो स्टॉक बच जाता है 1 महीने के बाद जो कि सेल आउट नहीं होता, तो उनको फिर अलहदा से जो है वो शिफ्ट किया जाता है। फिर उनको जो है वो कैटेगरीज वाइज जो है उनको, यानी कि कपड़ों को अलहदा और इसी तरह जूतों को अलहदा, कॉस्मेटिक्स को अलहदा, जितनी जितनी चीज़ें हैं उनको अलहदा अलहदा से जो है
वो पैक करके कार्टन उनके बड़े बना के या बड़े कंटेनर में उनको क्या लोड किया जाता है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं या बाकी जो ममालिक होते हैं, जो गरीब या पसमानदा ममालिक होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का नाम भी उसमें शामिल है, तो उनको जो है वो कंटेनर की सूरत में वो माल जो है वो बेचा जाता है। और हमारा जो सनती हब है या जितना भी ये लंडे का माल जो होता है वो पोर्ट्स पे जो है वो शिप आउट होता है, यानी कि कराची में जो है उनकी शिपिंग होती है। वहाँ से जितने भी बड़े होल सेल के डीलर हैं वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ माल वो कंटेनर के कंटेनर ख़रीदते हैं, या वहाँ पे जो है आगे फिर या तो तोल के हिसाब से या फिर छांटी करने के हिसाब से फिर उनका मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है, वहाँ से वो चीज़ें लेके आते हैं। अब बात आ जाती है जी, इससे लंडा बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं इसे इस्तेमाल कौन करता है। तो आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि गरीब तबका जो है वो लंडा की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप लंडा बाज़ार जाएं और वहाँ से शॉपकीपर्स से भी पूछें तो आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो है अमीर तबका इसको इस्तेमाल करता है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, और अक्सर मैंने भी नोट किया है कि वहाँ पे अक्सर ब्रांड्स की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पाकिस्तान में ब्रांड्स पे आपको नज़र नहीं आती। इवन कि यहाँ पे आपको जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको शॉप्स विज़िट करनी पड़ती हैं। एक शॉप विज़िट करें, वहाँ से उसकी प्राइस चेक करें, दूसरी शॉप पे जाएं, वहाँ से आप प्राइस चेक करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस डिफरेंस कितना है और ओरिजिनल इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है। और दूसरा भाव ताव जिस तरह आमतौर पर औरतें ज़्यादा करती हैं और मर्द भी पीछे नहीं होते, तो आप उनसे जो है बार्गेन करेंगे या उनसे पैसे कम करवाते हैं। आमतौर पर जो रेट बताया जाता है वो डबल बताया जाता है और करते करते जो है वो हाफ प्राइस में आपको वो चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अमीर तबका सबसे ज़्यादा लंडा क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि अगर आप एक ब्रांड पे एक चीज़ आप लेते हैं, मिसाल के तौर पर शूज़ लेते हैं और वो 5000 का होता है, ठीक है, और वही चीज़ आप लंडा बाज़ार में जाते हैं और लंडा बाज़ार में सारी जो चीज़ें होती हैं वो इतनी भी यूज़ नहीं होती, बिल्कुल न्यू भी होती हैं, कुछ बिल्कुल मतलब कम इस्तेमाल हुई भी होती हैं। तो वो उनको वही ब्रांड जो है या उससे मिलता जुलता या उसी शेप में जो है वो चीज़ जो है मिल जाती है, और आम तौर पर वो 1000-1500 की मिल जाती है। तो जो अमीर तबका होता है, क्योंकि उनको ब्रांड्स का पता होता है, उनको चीज़ों की पहचान होती है, तो वो छांटी करके सिलेक्ट करके जो है वो चीज़ें सस्ते दामों वहाँ से ले जाते हैं और बाहर जाके मतलब ये शो करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ये शो करते हैं कि जी हाँ जी, मैंने ब्रांड पहना हुआ है। और कुछ एलीट क्लास, क्योंकि आप कोई चीज़ पहनी होती है और कोई चीज़ वो लेते हैं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये जो है वो बिल्कुल न्यू चीज़ है या फिर उन्होंने लंडे से ख़रीदी है। अच्छा, लंडे में जो है दो तरह के लोग ख़रीदारी करते हैं। एक तो होगी एलीट क्लास जो कि ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं, एक बहुत अमीर लोग, और एक बहुत गरीब लोग जो हैं वो लंडे से ख़रीदारी करते हैं, जिनको हम सफ़ेद पोश भी कहते हैं। तो वो अपना भरम रखने के लिए अक्सर औक़ात जब सर्दियाँ आती हैं तो वो गर्म कपड़े आमतौर पर जॉगर्स या शूज़ वगैरह वहाँ से ले रहे होते हैं। लेकिन आम कंसेप्ट जो है वो ये समझा जाता है कि लंडे में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े या फिर जूते होते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप अगर लंडे में जाएं, बहुत सारे शहरों में आजकल तो हर शहर में जो है वो लंडा है, उनके पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जाके आप ख़रीदारी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए। मैं इवन के अपना ख़ुद बताऊं कि मैंने एक चीज़ लेनी थी, मैंने एक स्लीपिंग कार्ट लेना था। तो जब मैंने मुख्तलिफ़ शॉपिंग मॉल्स पे देखा या मुख्तलिफ़ ब्रांड की दुकानों पे मैंने देखा तो उसकी प्राइस जो थी वो 8000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक इवन की थी। और मैं करते करते, क्योंकि बहुत बाकी चीज़ें भी जो होती हैं वो आपको मैनेज करनी होती हैं, तो लंदन मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने वहाँ पे जाके देखना शुरू किया तो मुझे 2-3 शॉप्स पे वो जो स्लीपिंग कार्ड थे वो मुझे नज़र आए। मैंने प्राइस पूछी तो प्राइस मुझे किसी ने 7,000 बताई, किसी ने 8,000 बताई। तो करते करते मुझे एक स्लीपिंग कार्ड वहाँ से 3500 का मिला। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर भी आपको शेयर कर देता हूँ।
कि आप देख लें कि आपको अगर एक 15,000 की या 10,000 की भी आप एक चीज़ है और वो आपको 3500 की 3,000 की मिल जाती है, तो कोई भी शख्स जो है वो क्यों किसी शॉप से या न्यू चीज़ ख़रीदेगा। आपको बिल्कुल न्यू ही आपको वो चीज़ मिल जाती है। और दूसरी रहेगी कपड़ों की बात, तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि कपड़े जो हैं उनमें स्मेल होती है और जो है वो पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने उसको पहना हो, आया कि बीमार हों या उनमें जरासीम हों। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आप अगर कोई कपड़े लेते हैं, कोई जीन्स लेते हैं, कोई पैंट शर्ट लेते हैं, कोई टी शर्ट लेते हैं, कोई गर्म सूट लेते हैं, कोई जैकेट्स लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि उसको आप एक दफ़ा धो लें, ड्राई क्लीन करवा लें, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद आप उसको यूज़ करें। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपको आजकल जैसा कि आपको पता है कि चाइना बहुत ज़्यादा इन है, हर चीज़ जो है वो चाइना की बहुत सस्ती और पायदार भी नहीं होती, आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। जबकि लंदन में जो है आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जैपनीज़ जो कि बहुत पायदार चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। गो के अगर आपको बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में जो चाइना की बनी हुई चीज़ होती है वो आपको अगर 1,000 की मिलती है, तो वही चीज़ आपको लंदन से जो है वो जैपनीज़ चीज़ जो है वो 2,000 की, 2,500 की, 3,000 की बताएंगे। लेकिन वो चीज़ अगर कोई परचेज़ भी करता है तो उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि गाड़ियों में इवन के प्राडो से उतर के जो है वो लंदन से ख़रीदारी कर रही होती हैं और वहाँ से ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो लेके जाते हैं। अपने घर में डेकोरेशन के पीसेस भी लेके जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको आम शॉपिंग मॉल्स पे भी वैसी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। उनमें सिरेमिक की चीज़ें होती हैं, उनमें डेकोरेशंस की चीज़ें होती हैं, उनमें लैंप्स होते हैं, उसमें स्लीपिंग कार्ट होते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको वहाँ से नहीं मिलती। मैं तो आपको यही कहूँगा कि एक दफ़ा लंदन का चक्कर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन कि आप अगर कोई चीज़ लेने भी जाते हैं तो लंदन से आप उसको कंपेयर लाजमी करें कि बाहर से आपको चीज़ कैसे मिल रही है और लंदन से कैसे मिल रही है। अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में वो चीज़ अच्छी मिल जाती है तो मैं आपको यही कहूँगा कि लंदन से आप लाजमी लें। और दूसरी बात ये है कि लंदन को बायस शर्म ना समझें। हम लंदन से ख़रीदारी जो है वो बायस शर्म इस वजह से समझते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गरीब तबका होता है वो ख़रीदारी करता है। तो हम ये समझते हैं कि हम अगर अमीर हैं या अफोर्ड कर सकते हैं और हम अगर लंदन से ख़रीदारी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को छोड़ें, आप अपनी चीज़ को देखें कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपको अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिलती है आप वहाँ से ले लें। एक दफ़ा लाजमी आप विज़िट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह मिलती है।